नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास पेशकश में। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। सबसे पहले हमारे तमाम दर्शकों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपों के इस पर्व पर हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारी ये खास पेशकश, जहां आपको हम बताएंगे कि कैसे दीपावली के त्योहार को मनाएं, पूजा का मुहूर्त क्या है और किस तरह से की जाए पूजा। आपके भंडारे में मां लक्ष्मी धन धान्य से आपको भर दें। तो करते हैं सफर की शुरुआत। हमारी इस खास पेशकश में हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्योतिषाचार्य रमेश भोजराज द्विवेदी जी। आचार्य जी, बहुत स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे सारे दर्शकों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आचार्य जी, हमारे जो तमाम दर्शक हैं वो दीपावली को लेकर बहुत उत्साहित रहते हैं, तो सबसे पहले उन्हीं सवालों के साथ हम शुरुआत करेंगे और सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि दीपों के इस त्योहार का महत्व क्या है और हमें ये जरूर बताएं कि किस तरीके से जो है वो लक्ष्मी पूजन का विधान हो, क्या कुछ इसके पीछे कहानी है। बिल्कुल, निश्चित रूप से दीपों का पर्व जैसे कि स्पष्ट है कि ये अंधकार पर विजय का पर्व है। दीप जो है वो प्रकाश का प्रतीक है और अंधकार से पूरा जीवन मुक्त हो, और इस प्रकार की परिकल्पना इस पर्व के पीछे छिपी हुई है। और भगवान राम से जुड़ी हुई जो कथा है वो भी आप सभी को ज्ञात है कि भगवान राम इस समय वापस अयोध्या में पधारे थे, तो इस कारण पूरे अयोध्या नगरी को दीपों से सजाया गया था। उनके आने का जो उत्सव मनाया गया था वो उत्सव ही वस्तुतः दीपावली है। दीपावली, चूंकि दीपावली पर कार्तिक कृष्ण अमावस्या को घोर अंधेरी रात होती है, तो उस रात, उस तमस से मुक्ति पाने के लिए दीप प्रज्वलित करते हैं और वो दीप जो है इतने प्रकाशमान हो जाते हैं कि निश्चित रूप से जो हमारे इर्द गिर्द सारा अंधकार व्याप्त है वो समाप्त हो जाए। इसके पीछे मुख्य रूप से यही भावना है। और इसके साथ ही इस समय ये भी माना जाता है कि इस समय भगवती महालक्ष्मी का पूजन किया जाता है, तो पूरे वर्ष पर्यंत भगवती महालक्ष्मी की कृपा व्यक्ति पर बनी रहती है। और भी कई प्रकार की कथाएं इस पर्व से जुड़ी हुई है, परंतु मुख्य रूप से ये पर्व जो है वो अंधकार से मुक्ति का है। उपनिषद कहते हैं तमसो माँ ज्योतिर्गमय, तमस से ज्योति की ओर ले चलो। ज्योति जो है वो दीपक की ज्योति है और वो प्रकाश है ज्ञान का, वो प्रकाश है अंधकार से मुक्ति का, तो उसकी तरफ जाने का ही पर्व दीपावली है। इस समय महालक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए विभिन्न प्रकार के उपाय किए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के द्रव्यों से महालक्ष्मी का पूजन किया जाता है और ये माना जाता है कि महालक्ष्मी जो संपन्नता की देवी है वो व्यक्ति के जीवन को संपन्नता से भर देती है। जी आचार्य जी, ये तो कहानी हुई कि आखिर दीपावली का जो महत्व है, जो शुरुआत है, वो आखिर किस तरीके से हुई। और जाहिर है कि हर साल इंतजार जो बड़े त्योहार हैं उसमें दीपावली का सबसे ज्यादा होता है। माँ लक्ष्मी की कृपा जो है सभी लोगों पर बरसे, ये हर कोई कोशिश करता है और इसलिए जरूरी होता है पूजा की क्या कुछ विधि रहे, उसका विधान क्या कुछ रहे, कैसे शुरुआत करें, दिन भर क्या कुछ कार्यक्रम रहे। पूजा के विधि विधान पर तो हम जाएंगे ही, उन तमाम चीजों को, उन मंत्रों को भी आपसे समझेंगे, लेकिन दिन की शुरुआत कैसी हो उस दिन। बिल्कुल, निश्चित रूप से चूंकि यह पर्व जो है वैसे तो हिंदुओं में कई प्रकार के पर्व पूरे वर्ष पर्यंत आते हैं, परंतु दीपावली जो है वो महापर्व कहा गया है और इस निशा को, इस रात्रि को भी महानिशा कहा गया है। तो इस दिन की शुरुआत विशेष महत्वपूर्ण रहती है और वहीं इस दीपावली के पर्व से ही कई लोग नव वर्ष की शुरुआत भी मानते हैं। वैसे तो नव वर्ष की शुरुआत अलग अलग परंपराएं हैं, विक्रम संवत से आरंभ होती है, परंतु इस पर्व से नव वर्ष की शुरुआत मानी जाती है और नया साल है तो निश्चित रूप से उसका महत्व भी बहुत बड़ा होता है। इस दिन व्यक्ति को जितना ज़्यादा हो सके परोपकार के कार्य करने चाहिए। सुबह प्रातःकाल में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर और स्नान आदि से निवृत्त होकर दिन भर महालक्ष्मी का पूजन करें। जी आचार्य जी, क्योंकि मुख्य तौर पर जो तीन इष्ट हैं, माता लक्ष्मी हैं,
माँ सरस्वती हैं, भगवान गणेश हैं, तीनों की पूजा अर्चना जो है वो की जाती है। इसके पीछे क्या जो है रहस्य है, और साथ ही तीनों की कृपा जो है वो एक साथ बरसे एक परिवार पर, धन धान्य उस परिवार को मिले, आखिर इसके लिए क्या कुछ करे को हमारे जो तमाम दर्शक हैं। निश्चित रूप से ऐसा है कि जैसा कि मैंने पूर्व में भी बताया कि इस समय इस दिन भगवती महालक्ष्मी का प्राकट्य दिवस भी कई लोग मानते हैं। इसलिए वैसे तो भगवती महालक्ष्मी का प्राकट्य दिवस जो है वो आश्विन कृष्ण अष्टमी को आता है, परंतु कई लोग मतभेद से इस समय भी मानते हैं। तो इस दिन महालक्ष्मी की पूजन का विशेष विधान इसीलिए भी है क्योंकि इस दिन भगवती महालक्ष्मी का प्राकट्य दिवस हुआ था। समुद्र मंथन से भगवती महालक्ष्मी प्रकट हुई थी, और इस दिन जो उनके सहोदर हैं शंख का पूजन, कौड़ी का पूजन, क्योंकि शंख भी जो है वो समुद्र से उत्पन्न हुए, भगवती महालक्ष्मी भी क्षीर सागर से उत्पन्न हुई, और कौड़ियाँ भी समुद्र से ही उत्पन्न होती है। तो समुद्र से जो चीज़ उत्पन्न होती है उनके पूजन का भी महत्व है। गोमती चक्र के पूजन का भी महत्व है। ये माना जाता है कि गोमती चक्र भगवान विष्णु का परिचायक है। तो अगर भगवती महालक्ष्मी का पूजन कर रहे हैं और उनके वर, उनके पति अगर विष्णु भगवान का पूजन नहीं करते हैं तो भगवती महालक्ष्मी की पूजा भी जो है वो आधी अधूरी मानी जाती है। तो इस समय विष्णु का पूजन का भी विधान मिलता है। विष्णु के पूजन के लिए अगर घर में विष्णु की प्रतिमा है तो विष्णु की प्रतिमा का पूजन करें, और विष्णु जी की प्रतिमा नहीं है तो जो शालिग्राम जी है, जो प्राय सारे ही पूजा स्थलों में विद्यमान रहते हैं, उनका पूजन करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय से उनका अभिषेक करें। ये द्वादशाक्षरी विष्णु महामंत्र है, उनका अभिषेक करें तो उनकी कृपा से भी भगवती महालक्ष्मी की कृपा व्यक्ति को प्राप्त होती है। जी आचार्य जी, इस बार क्या कोई खास योग है दीपावली के दिन, और साथ ही ये भी हम जानना चाहेंगे, अब आपने बताया कि कैसे कैसे जो है पूजा करनी है, कैसे जो है माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना है, लेकिन विधि महत्वपूर्ण हो जाती है यहाँ पर माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए, माँ सरस्वती के लिए और साथ ही गणेश जी के लिए भी, कि उनकी कृपा बरसे। तो विधि फिर इसके लिए क्या रहे? बिल्कुल, इस समय योग तो निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है ही है, क्योंकि इस समय देवगुरु बृहस्पति अपनी स्वयं की राशि में विद्यमान है, चलायमान है, और साथ ही शनि जो न्याय के अधिष्ठात्र देव हैं वो भी अपने स्वयं की राशि में चलायमान हैं। सूर्य इस समय तुला राशि में चलायमान रहेंगे, परंतु नीच भंग राजयोग के कारक भी हैं, उनका नीचत्व भंग हो रहा है। तो निश्चित रूप से यह दिन जो है वो विशेष महत्वों से परिपूर्ण है। पूजा विधि की अगर बात करें तो पूजा विधि में आप अपने सन्मुख स्नान आदि से निवृत्त होकर पवित्र वस्त्र धारण करके आप अपने सन्मुख एक पूजा के स्थान में एक बाजोट को स्थापित करें, और वहाँ अक्षत से, चावलों से एक स्वस्तिक बनाएं या अष्टदल बनाएं, और उसके मध्य भाग में एक कलश को स्थापित करें। कलश पर पंचपल्लव रख दें, 5 पत्ते रख दें, और साथ ही उस कलश के अंदर नारियल को विराजित करें। नारियल भी जो है वो भगवान विष्णु का परिचायक है। एक अन्य बाजोट पर एक बड़ी सी थाली रख दें और उसमें भगवती महालक्ष्मी, गणेश जी, विष्णु भगवान या शालिग्राम जी को स्थापित करें। साथ ही अगर सरस्वती जी की कोई मूर्ति या प्रतिमा आपके पास है तो उसको भी स्थापित करें। पूजा में जो चांदी के सिक्के हैं या भगवती महालक्ष्मी का कोई अन्य स्वरूप, अन्य विग्रह विद्यमान है तो उसको भी स्थापित करें। श्री यंत्र अगर पूजा स्थान में, जो प्राय सभी की पूजा स्थान में होता है, उसको उस थाली में विराजित करें। और साथ ही अपने पवित्रीकरण के लिए दाहिने हाथ में जल लेकर और बाएं हाथ से पूरे शरीर पर छींटें, और पवित्रीकरण का अगर मंत्र याद है तो बोलें, और साथ ही अपने गोत्र का उच्चारण, अपने नाम का उच्चारण, अपने पिता के नाम का उच्चारण करते हुए यह संकल्प अगर आप संस्कृत में कर सकते हैं तो उपयुक्त है, और अगर संस्कृत में नहीं कर सकते हैं तो हिंदी में संकल्प करें कि भगवती महालक्ष्मी की कृपा मुझ पर, मेरे कुटुंब पर, मेरे सहयोगियों पर, मेरे इष्ट मित्रों पर बनी रहे, इसलिए मैं भगवती महालक्ष्मी का पूजन कर रहा हूँ। और कच्चे दूध से समस्त
महालक्ष्मी के विग्रह जो आपने थाली में स्थापित किए हैं जी। उनको स्नान कराएं, अभिषेक करें। सर्वप्रथम गणेश जी का अभिषेक करें। अगर गणेश जी का संकटनाशन गणेश स्तोत्र आपको याद है तो उससे, नहीं तो ओम गम गणपते नमः जो गणपति जी का बीज मंत्र है उससे स्नान कराएं, मंत्र बोलते हुए ओम गम गणपते नमः उच्चारित करते हुए गजानन जी का अभिषेक करें। और साथ ही इसके पश्चात भगवान विष्णु का पूजन करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्मरण करते हुए आप भगवान विष्णु या शालिग्राम जी का अभिषेक करते रहें। और श्री सूक्त जो वैदिक ऋचाएँ हैं, श्री सूक्त की 16, उनसे भगवती महालक्ष्मी का श्री यंत्र का अभिषेक करें। अगर श्री सूक्त आपको कंठस्थ नहीं है तो ओम श्रीम श्रीये नमः, ये भी महालक्ष्मी का बीज मंत्र है, इससे भी आप भगवती महालक्ष्मी का अभिषेक कर सकते हैं। इसके अलावा भगवती महालक्ष्मी का तांत्रिक बीज मंत्र भी है, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। मंत्र एक बार पुनः बोल देता हूँ। तांत्रिक बीज मंत्र है ओम ह्रीम श्रीम ह्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद ह्रीम श्रीम ह्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र को उच्चारित करते हुए आप भगवती महालक्ष्मी का अभिषेक करें। अभिषेक करने के बाद उन सारे विग्रहों को, उन सारे यंत्रों को, उन सारी मूर्तियों को आप एक स्वच्छ कपड़े से साफ कर दें। कुंकु, अक्षत, पुष्प आदि उनको चढ़ाएं, माला चढ़ाएं, नैवेद्य चढ़ाएं, फल उनको चढ़ाएं, दक्षिणा चढ़ाएं। और इस प्रकार से उनको सारे द्रव्य चढ़ाकर आप उनको वापस पूजा में यथास्थान विराजित कर दें, या फिर उनको दूसरे दिन स्थापित करने का भी विधान शास्त्रों में मिलता है जी। तो ये पूरा वो विधि विधान है, संक्षिप्त पूजा विधि है। बिल्कुल, ये पूरा वो विधि है जिसके जरिए माता लक्ष्मी की कृपा अलग जो है अलग बन सकती है कामनाओं को लेकर। जी जी। और साथ ही जो पूरा तरीका है, विधि है पूजा की, वो यहाँ पर आचार्य जी ने बताई। हम थोड़ा सा आपसे ये समझना चाहेंगे आचार्य जी, विधि का आपने यहाँ पर जिक्र किया, लेकिन व्यापारी जो है, क्योंकि साल भर इंतजार करते हैं, इस दिन का इंतजार रहता है कि व्यापारी जो बड़ी संख्या में जो है हमारे तमाम लोग पहुंचेंगे, खरीदारी होगी, उनका व्यापार बढ़ेगा, उनके लिए कुछ खास टिप्स आप देना चाहेंगे, वो क्या करें कि उनके भी उद्योग, उनके धंधे में जो है बढ़ोतरी हो? बिल्कुल, व्यापारियों के लिए विशेष उपाय ये रहते हैं कि इस समय आप एक पीले कपड़े में 2 हल्दी की गांठ, जो हल्दी है वो साक्षात विष्णु स्वरूप है, और 2 कौड़ी, जो शंख की कौड़ी आती है, वो एक चांदी का सिक्का या कोई भी रोकड़ा सिक्का, 10 रुपए का हो, 5 रुपए का हो, और साथ में 2 इलायची की एक पोटली बनाकर अपनी तिजोरी में रख लें। और साथ ही ओम श्रीम श्री नमः मंत्र के 11 बार उच्चारण करें। तो मेरा ये मानना है, और ये शास्त्रों में विधान है, कि इससे भगवती महालक्ष्मी की कृपा वर्ष पर्यंत बनी रहेगी। इसके अलावा जो व्यापार की महत्वपूर्ण वस्तुएं हैं, तुला का पूजन होता है, इस समय बही खाते का पूजन होता है, कलम लेखनी का पूजन किया जाता है, तो उनका भी आप पूजन करें, भगवती महालक्ष्मी का स्मरण करते रहें, ओम श्रीम श्री नमः मंत्र का जाप करते रहें, तो निश्चित रूप से भगवती महालक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहेगी। इस समय कुछ लोकोपयोगी उपाय भी करना चाहिए। इस समय दान का भी विशेष महत्व कहा गया है, और जितना हो सके आप द्रव्य दान से इस समय बचना चाहिए, धन दान से इस समय बचना चाहिए, और साथ ही अन्नदान अगर इस समय करते हैं तो निश्चित रूप से भगवती अन्नपूर्णा की भी कृपा आप पर बनी रहती है जी। तो ये हमारे व्यापारी जो भाई हैं, उनका व्यापार बढ़े, उसके लिए टिप्स जिस तरीके से आचार्य जी ने दिए। आचार्य जी, आपने विधि विधान का भी जिक्र कर दिया कि आखिर विधि क्या रहेगी पूजा की जिससे मां लक्ष्मी की कृपा बरसे, लेकिन मुहूर्त इसमें अहम माना जाता है कि पूजन का मुहूर्त क्या हो। बिल्कुल, पूजन का मुहूर्त ऐसा है कि प्रातः काल में अभिजीत मुहूर्त रहेगा 12 बजे से 12:45 तक, मध्याह्न काल में। ये अभिजीत मुहूर्त जो है ये उपयुक्त है, और इसके उपरांत जो है 3 बजे से
5 बजे तक का विजय मुहूर्त भी भगवती महालक्ष्मी के पूजन के लिए उपयुक्त है। वहीं कई लोग प्रदोष काल में सूर्यास्त के बाद भगवती महालक्ष्मी का पूजन भी उपयुक्त मानते हैं। तो 5:57 से 7:26 तक का समय लाभ और अमृत वेला का रहेगा। इस समय स्थिर संज्ञक लग्न वृषभ लग्न की स्थिति भी रहेगी। तो ऐसा माना जाता है कि स्थिर लग्न में अगर भगवती महालक्ष्मी का पूजन करते हैं, वैसे तो स्थिरता भगवती का स्वभाव नहीं है, भगवती महालक्ष्मी जो है वो चंचला है, परंतु स्थिर संज्ञक लग्न में अगर भगवती का पूजन करते हैं, महालक्ष्मी का पूजन करते हैं, तो महालक्ष्मी स्थिर रहती है। वहीं रात्रि में 9 बजे से 11 बजे तक शुभ और अमृत वेला भी शुभ फलदायी है। बिल्कुल, ये वो वक्त है जिसमें अगर आप पूजा अर्चना करते हैं तो भले ही माँ लक्ष्मी का स्वभाव चंचल हो, वो आपके घर में ठहरेंगी जरूर और आपके घर में जो धन धान्य की कमी है उसे दूर करेंगी। अमन, व्यापारी भाई का आपने जिक्र कर दिया आचार्य जी, लेकिन हमारे वो तमाम दर्शक जो अभी छात्र हैं, अपने करियर को डेवलप कर रहे हैं, क्योंकि माँ सरस्वती की उन्हें कृपा चाहिए, वो क्या कुछ करें, उनके बारे में भी आप जरा बताइए। बिल्कुल, निश्चित रूप से वो भगवती महालक्ष्मी के पूजन के साथ साथ सरस्वती का पूजन भी करें, क्योंकि सरस्वती जो है वो विद्या श्री है। तो अगर व्यक्ति की बुद्धि सही रहेगी तो निश्चित रूप से उसका अध्ययन भी उपयुक्त रहेगा। गायत्री मंत्र का जाप करें। अगर सरस्वती का कोई मंत्र, नील सरस्वती स्तोत्र अगर आपको कंठस्थ है या अभ्यास है तो उपयुक्त है, नहीं तो गायत्री मंत्र जो प्राय सभी को स्मरण है उसका जाप करें। गायत्री भी सरस्वती का ही रूप है, प्रतीक है, तो गायत्री मंत्र का जाप करें। और गायत्री मंत्र का भी जाप नहीं कर सकते तो ओम सरस्वती नमः, यह सरस्वती का मंत्र है, इसका जाप करें, सरस्वती की आराधना करें। क्योंकि हमारे यहाँ शास्त्रों में मानस पूजा का भी विधान मिलता है कि अगर आप स्मरण भी कर लेते हैं तो स्मरण मात्र से भी पूजा का फल प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए अगर आप स्मरण भी कर लेते हैं तो निश्चित रूप से सरस्वती की कृपा बनी रहेगी। जो छात्र अध्ययनरत है उनको अपने करियर में वांछित सफलता प्राप्त हो जी, क्योंकि जैसा हमने कहा कि व्यापारी वर्ग जो है बहुत इंतजार करता है साल भर इस दिन का कि उनके घर में भी जो है लक्ष्मी माँ का आशीर्वाद बरसेगा। ऐसे ही तमाम जो हमारे दर्शक हैं, जो लोग हैं, वो भी इंतजार करते हैं, क्योंकि एक खास पल होता है, शुभ काम कोई भी हो इस दिन करने की कोशिश जो है वो की जाती है। क्या उनके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे आचार्य जी? इस पूरे दिन में उनके लिए कौन सा वक्त हो? कोई अपना नया घर में अगर प्रवेश करना चाहता है, नया घर लेना चाहता है, कोई वाहन लेना चाहता है, इस दिन में किसी खास वक्त में क्या वो करें? बिल्कुल, ये दिन जो है वो सारे कार्यों के लिए उपयुक्त माना जाता है। मैंने जैसा कि पूर्व में बताया कि ये नव वर्ष का भी आगाज है, तो इसलिए नए बय खाते इस समय डाले जाते हैं कि आज से नया खाता शुरू करते हैं और कलम, लेखनी, दवात का पूजन किया जाता है। तो इस समय इसको महानिशा भी शास्त्रों में कहा गया है। ये माना जाता है कि शरद पूर्णिमा की रात्रि और दीपावली की रात्रि को व्यक्ति को सोना नहीं चाहिए। अगर रात्रि में समय है व्यक्ति के पास तो उसे जितना अधिक हो सके वो महालक्ष्मी के किसी भी स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। अगर श्री सूक्त कंठस्थ है तो उपयुक्त है, नहीं तो श्री सूक्त का हिंदी भाषा का भी वो पाठ कर सकते हैं, उसका भी जाप कर सकते हैं। तो इस समय जितना अधिक हो सके इस रात्रि में, खासकर दीपावली की रात्रि का विशेष महत्व है, तो इस समय आप रात्रि में जितना अधिक भगवती महालक्ष्मी का स्तोत्र का पाठ करते हैं तो वर्ष पर्यंत महालक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। इस समय ये भी माना जाता है कि जो व्यक्ति सोता है उसका भाग्य भी सुषुप्त हो जाता है, सो जाता है जी। तो इस समय रात्रि में जाग कर आप अपने इष्ट का अर्चन करें, अपने जो भी आपके इष्ट देव हैं अपने गुरु का अर्चन करें, भगवती महालक्ष्मी के स्तोत्र का पाठ और श्रवण करें। जी आचार्य जी, थोड़ा हम ये भी जानना चाहेंगे कि माँ लक्ष्मी के भोग को कैसे तैयार करें, उन्हें जो भोग लगाया जाए, कैसे माँ जो है किस तरीके के भोग से ज्यादा प्रसन्न होती हैं? बिल्कुल, खीर का जो भोग है वो महालक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। अगर दूध की बनी हुई कोई भी मिठाई है तो वो महालक्ष्मी को विशेष रूप से प्रिय है। इस
प्रिय है। इस समय खोए का भोग लगा सकते हैं, मावे का भोग लगा सकते हैं, दूध से बनी हुई कोई भी मिठाई वो भगवती महालक्ष्मी को परम प्रिय है, तो उसका भोग लगा सकते हैं। साथ ही इस समय जो भी आप भोग लगा रहे हैं उसमें एक तुलसी पत्र का जरूर आच्छादित करें उस भोग को, उस प्रसाद को, और दूसरे दिन आप उस प्रसाद को सभी परिवार जन ग्रहण कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि अलग अलग प्रकार की द्रव्यों से भगवती महालक्ष्मी का अर्चन का भी विधान है। बिल्कुल, वैसे तो कहा जाता है आचार्य जी कि भगवान जो है वो किसी भी चीज से प्रसन्न हो जाते हैं, उनके लिए किसी खास भोग की जरूरत नहीं होती है, और इसीलिए कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी की कृपा पाना बहुत मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ आप में आस्था होनी चाहिए। आचार्य जी, अंत में हम जानना चाहेंगे कि हमारे जो तमाम दर्शक हैं उनके लिए आपकी क्या टिप रहेगी, किस तरीके से वो अपने इस खास दिन पर उपाय करें, कुछ खास उपाय आपकी तरफ से। बिल्कुल ऐसा है कि इस समय गन्ने के रस से अगर आप महालक्ष्मी का अभिषेक करते हैं, गन्ने के रस से आप महालक्ष्मी को स्नान कराते हैं, तो वो उपयुक्त रहता है, क्योंकि गन्ने का रस जो है वो भी महालक्ष्मी को परम प्रिय है। तो श्री की प्राप्ति के लिए जिनको धन की अभिलाषा है वो गन्ने के रस से अभिषेक करें। जिनको यश की कामना है, जिनका यह है कि हमारा यश फैले, वो सुगंधित द्रव्य है, अत्तर है, उससे अभिषेक करें। जिनको आरोग्यता की कामना है वो कच्चे दूध से महालक्ष्मी का अभिषेक करें। जिनको श्री की कामना है वो कमल दल जरूर चढ़ाएं, और कमल दल से मिश्रित जल से, कमल दल से युक्त जल से भगवती महालक्ष्मी का अभिषेक करें। इस प्रकार कमल गट्टे के पुष्प, कमल गट्टे के जो कमल बीज है वो भी चढ़ाने का विशेष महत्व है। तो भगवती महालक्ष्मी को मधु, शहद और शक्कर से बनी शर्करा, इस समय महल मालिए जो शक्कर से जो बनी हुई मिठाई है वो भी चढ़ाई जाती है। तो विभिन्न प्रकार के उपायों से भगवती महालक्ष्मी को प्रसन्न किया जाता है। निश्चित रूप से श्री सूक्त जो है वो अमोघ है महालक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के लिए। तो श्री सूक्त का जितना अधिक पाठ करते हैं, श्रवण करते हैं, तो उससे भी भगवती महालक्ष्मी की कृपा मिलती है। बिल्कुल, और ये वो उपाय, वो टिप्स जो आचार्य जी ने दिए, जिसके जरिए आपकी जो दिवाली है वो पूरी तरीके से खुशहाल बीते। माँ लक्ष्मी की कृपा, माँ सरस्वती की कृपा, भगवान गणेश की कृपा जो है वो आप पर, आपके परिवार पर जरूर बरसेगी। बहुत शुक्रिया आचार्य जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे तमाम दर्शकों को दीपावली के लिए, उनके इस खास दिन के लिए ये बेहतरीन टिप्स देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। जी धन्यवाद। तो चलिए अब दर्शकों, आपसे विदा लेने का वक्त हो गया है। हम चाहेंगे कि इस दिवाली आपका घर धन धान्य से भर जाए और आपके घर में खूब खुशहाली आए। इसी शुभकामना के साथ लेते हैं आपसे विदा। नमस्कार।